दोस्तों, कल्पना चावला के बारे में कौन नहीं जानता। कल्पना चावला भारत की वो बेटी थी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। हालांकि कल्पना चावला के बारे में हम स्कूल की किताबों में भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, कल्पना चावला को बचपन से ही अंतरिक्ष के बारे में जानने की इच्छा रहती थी और वो आसमान में हमेशा ही चमकते हुए तारों को देखती रहती थी। और साथ ही वो अपने पिता से ये सवाल भी पूछती थी कि आखिर रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। और साथ ही वो अंतरिक्ष और रॉकेट्स की पेंटिंग भी किया करती थी, जो कि वाकई में दिखने में शानदार हुआ करती थी। लेकिन 16 जनवरी 2003 इस दिन नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से एक सक्सेसफुली उड़ान भरी। इस स्पेस शटल में भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत कुल 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो कि स्पेस में जाकर काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च और स्पेस रिसर्च करने वाले थे। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और यह कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या कहे तो आखिरी मिशन था। लेकिन 1 फरवरी 2003 को धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय कुछ टेक्निकल इशू के चलते स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसके चलते उस स्पेस शटल में मौजूद सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें कल्पना चावला भी मौजूद थी। जहां पर एक और भारतवासी अपनी बेटी कल्पना चावला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां अचानक से ही चारों ओर मातम छा गया। तो आखिर उस दिन उस कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था, और इस घटना से पहले कल्पना चावला ने अपनी स्पेस जर्नी में क्या क्या अचीव किया था, तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, कल्पना चावला की स्पेस जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस भारत की बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और उनके पिता श्री बनारसी लाल चावला थे और उनकी माता का नाम संजयोती देवी था। कल्पना चावला अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, जिन्हें घर पर प्यार से मोंटू भी कहा जाता था। और उनका बचपन से ही एक ही सपना था, अंतरिक्ष में जाने का, और साथ ही उन्हें एरोप्लेन से भी काफी ज्यादा लगाव था। दोस्तों, कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से कंप्लीट की और उसके बाद साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो 1982 में अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली और साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल्पना चावला हवाई जहाजों, ग्लाइडर और कमर्शियल ऑपरेशन के लाइसेंस के लिए सर्टिफाइड थी और उन्हें कई अलग अलग प्लेन्स को उड़ाने का एक्सपीरियंस भी था। और साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और साल 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प में ज्वाइन कर लिया। नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प वो यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट करके ट्रेन करती है और उनकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए नासा ने अगले ही साल यानी कि साल 1996 में उन्हें पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला की इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997 तो उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था और ये कोलंबिया स्पेस शटल की स्पेस में 24th फ्लाइट थी और इस स्पेस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने अर्थ को तकरीबन 252 बार ऑर्बिट किया था और 1,67,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। नासा के इस मिशन का मकसद ये था यूनाइटेड स्टेट्स की माइक्रो ग्रेविटी पेलोड का इस्तेमाल करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना और एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज को अंजाम देना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। और इस सैटेलाइट को डिप्लॉय करने की जिम्मेवारी कल्पना चावला को ही दी गई थी और इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 16 दिन 15 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया था और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सक्सेसफुली धरती पर वापस भी लौट आया था, जिससे कि कल्पना चावला का यह मिशन सक्सेसफुली रहा था। जिसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी थी। इससे कल्पना चावला ने ना ही सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया था बल्कि भारत का नाम भी पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। और इसकी कुछ ही टाइम बाद सन 2001 में कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और उसमें कल्पना चावला समेत कुल 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन नासा को इस मिशन को अलग अलग टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से टोटल 18 बार डिले करना पड़ा था। एक बार तो स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइडर में क्रैक भी देखने को मिला था, लेकिन तमाम
तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28th और आखिरी उड़ान भरी। लेकिन लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल में एक टेक्निकल ग्लिच आ चुका था। दरअसल इस स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फॉर्म का टुकड़ा टूट गया। हालांकि स्पेस शटल की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से वो टुकड़ा ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें छेद हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एग्जिट या फिर एंटर करता है तो उसे काफी सारी हीट का सामना करना पड़ता है। इसी हीट से बचने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर्म लगाया जाता है। हालांकि इंसुलेशन फॉर्म का टूट जाना नई बात नहीं थी। नासा के पहले भी कई स्पेस मिशनों में ये टूट चुका था, लेकिन इस बार शायद इसमें ज्यादा ही कुछ डैमेज हो गया था। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों को स्पेस शटल के लॉन्च होने से पहले ही पता चल चुका था कि स्पेस शटल में कोई न कोई टेक्निकल खराबी आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी नासा के वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी एस्ट्रोनॉट को नहीं दी। लेकिन नासा ने ऐसा क्यों किया था? क्या नासा की ही लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना वैज्ञानिकों के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक इतनी दूर बैठे स्पेस शटल के किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम का सही अंदाजा नहीं लगा सकते थे। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल के टेक्निकल ग्लिचेस की जानकारी भी दे दी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एस्ट्रोनॉट्स के बस के बाहर था। और साथ ही उन्हें पहले से ही इस जानकारी के बारे में बता दिया जाता तो शायद वो स्पेस शटल में बैठे घबरा जाते। इसलिए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जानकारी ना देना ही सही समझा। खैर नासा का यह मिशन कुल 16 दिनों का था और नासा को यह भी पता था कि उसके स्पेसक्राफ्ट में 15 दिन की ही ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन कल्पना चावला मौत के साए में रहकर 16वें दिन भी अंतरिक्ष की जानकारी नासा को लगातार पहुंचा रही थी और वो लगातार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर रही थी। हालांकि ये पहले ही तय हो चुका था कि कल्पना चावला समेत कुल 7 क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित वापस लौटकर नहीं आने वाले। खैर 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल इंडियन टाइमिंग के अनुसार शाम 7:46 पर केनेडी SLF 33 रनवे पर लैंड करने वाला था। हालांकि कल्पना चावला ने अपने इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में कुल 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताए थे और 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था। लेकिन कल्पना चावला के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि उसे धरती के एटमॉस्फेयर को पार करके सेफली लैंडिंग करना। जैसे ही 7:10 पर स्पेस शटल ने एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर लिया, वैसे ही ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग में हुए छेद की वजह से गर्म गैसेस लगातार अंदर जाने लगी, जिसकी वजह से स्पेस शटल के अंदर और बाहर का टेम्परेचर तेजी से गर्म होने लगा। और अब तक तो एस्ट्रोनॉट्स का नासा के कंट्रोल सेंटर से संपर्क भी टूट चुका था। 7:30 बजे तक स्पेस शटल के अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो चुका था। शायद इस समय तक अंदर बैठे क्रू मेंबर्स बेहोश भी हो चुके होंगे। और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर कोलंबिया स्पेस शटल टेक्सास के आसमान में आग के गोले के रूप में बदल गया। ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि इस आग के गोले को देख रहे लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। जो मिशन पूरी दुनिया में इतिहास रचने वाला था, वो मिशन एक दुख भरे हादसे के रूप में तब्दील हो गया। इस मिशन में हमने उन 7 क्रू मेंबर समेत भारत की बेटी कल्पना चावला को खो दिया था और इस हादसे के चलते नासा के मिशंस को 2 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि नासा के स्पेस शटल में काफी पहले से ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन लापरवाही करते हुए नासा ने फिर भी इस मिशन को लॉन्च किया। अगर नासा इस लापरवाही को ना अंजाम देता तो शायद कल्पना चावला आज हमारे बीच होती। हालांकि कल्पना चावला आज भी भारतवासियों के दिल में जिंदा है और साथ ही वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी बन चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।